प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। पता नहीं प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता क्या कहती है, वो लोग कितने ज्ञान रखते हैं समाज के बारे में। ये बहुत ही दुख हो रहा है, मुझे ये जानकर दुख हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को परंपराओं का भी पता नहीं है। बहुत मुझे शर्म आ रही है इस बात पर। अब देखिए, कल संतोष मलिक जी ने भी अपने एक वीडियो में आप तक ये बातें पहुँचाई थी कि जो सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री महोदय 9 जून से करने जा रहे हैं, वो बहुत ही एक घिनौनी हरकत है। मैं ये कहना चाहूँगा, घिनौनी हरकत। प्रधानमंत्री महोदय समझते ही नहीं है सिंदूर क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। यानी कि इससे, अब देखिए, मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही गौरवान्वित पद होता है, लेकिन उस पद पर बैठे व्यक्ति को खुद गरिमा का ध्यान पहले रखना होता है। सिंदूर बांटने का मतलब ये क्या समझते हैं, ये कल संतोष मलिक जी ने पूरा डिटेल में आपको बताया था। और अब उसकी पूरे देश भर से आलोचनाएं हो रही हैं, पूरे देश से आलोचनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है सबसे पहला वीडियो संतोष मलिक जी ने बनाया था। कल सारी उन्होंने खुल करके बात कही थी, लंबा 10-12 मिनट का वीडियो था। सारी बातें कही थी कि क्या महत्व होता है सिंदूर का। प्रधानमंत्री महोदय, आपने भी सिंदूर मांग में भरा था जसोदा बहन के में, हालांकि आपने उसको निभाया नहीं है, फर्ज को निभाया नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरा देश जानता है। आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा, आपने सिंदूर तो मांग में भरा था, लेकिन उसको आपने फर्ज को नहीं निभाया। लेकिन मेहरबानी करके देश की महिलाओं का अपमान मत करिए। आप सिंदूर जो भेज रहे वो कितनी गंदी हरकत है, शायद इसका आप अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने सिंदूर की महत्व को समझा ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, सिंदूर कोई टुकड़ा नहीं है किसी का लेकर के किसी को खिलाने के लिए आपने दे दिया। सिंदूर पति की तरफ से होता है महिला के लिए, और वो एक ही बार होता है ज़िंदगी में, एक ही आदमी का होता है। वो मांग में सिंदूर भरता है, वो पति है उसका, वो जीवन साथी है। और औरत किसी भी ऐसी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई शादीशुदा औरत है, उनको ऑलरेडी उनकी मांग में सिंदूर भरा जा चुका है। तो आप किसके नाम का सिंदूर भेज रहे हैं उनके पास, किस हैसियत से भेज रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। कल संतोष मलिक जी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कल देश भर से जो आलोचनाएं हुई हैं, मैं उनके बारे में केवल चर्चा करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की हैं, ममता बनर्जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि पहले तो अपनी पत्नी को जाकर के दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय को खुद कहा है कि अपनी पत्नी को जाकर सिंदूर दीजिए, पहले उनको दीजिए, और बाकी उसके बारे में फिर आकर के बात करिए हमसे। आप सिंदूर किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं, किसने अधिकार दिया आपको। हमारी बेटियों के लिए जीवन में ये एक ही मौका होता है, जब वो शादी करते हैं, उनका पति उनकी मांग में सिंदूर भरता है, और उनका जीवन भर का जन्मांतर का रिश्ता होता है। वो 7 जन्मों तक का रिश्ता होता है, और आप उस रिश्ते को दागित कर रहे हैं, दाग लगा रहे हैं उसके ऊपर। प्रधानमंत्री महोदय, कैसे किसी औरत के पास आप सिंदूर भेज सकते हैं? क्या आपके अंदर कोई सोच समझ नाम की कोई चीज़ है नहीं, या आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो भी सारे अनपढ़ गंवार हैं? मैं गंवार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको किसने सलाह दी। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। सिंदूर देना किसी महिलाओं के लिए इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। आप बोलते हैं आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। अगर ये सम्मान है तो फिर अपमान किसको कहते हैं आप? कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी, और महिलाएं आपको दिखाएंगी इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में, जिसके लिए आप सारे रंग ये बिखेर रहे हैं, आपको इसकी औकात मालूम पड़ जाएगी। आप महिलाओं के घर में सिंदूर भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या अपमान करेंगे आप उनका। ये बहुत ही शर्मनाक है। आप पता नहीं आपकी बुद्धि खुद की कहाँ चली गई, और आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो कहाँ चले गए, कहाँ से आए हैं, वो कितने विशेष आदमी हैं। उनको इतनी भी, आप क्या पूरी बीजेपी, आप 10 करोड़ की बीजेपी बताते हैं, क्या 10 करोड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको ये समझा सके सिंदूर का महत्व क्या होता है? क्या किसी को भी मालूम नहीं है? क्या 10 करोड़ लोगों में कोई सिंदूर का महत्व नहीं जानता है? क्या उनके लिए सिंदूर का इतना ही वैल्यू है कि किसी को भी पकड़ा दो? और एक हमारी लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उनके पीछे भी बीजेपी 24 घंटे पड़ी रहती है। उन्होंने तो कल यहाँ तक कहा है कि जो डिब्बी में जिसमें सिंदूर जाएगा उसमें तस्वीर किसकी लग कर जाएगी। ये कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इतना तो इशारा कर ही दिया है कि तस्वीर उस पर किसकी लगी होगी। तो क्या प्रधानमंत्री सबको सिंदूर भेजेंगे, हर महिलाओं को? कौन है प्रधानमंत्री महोदय, आपकी क्या हैसियत है, किस हैसियत से भेजेंगे सिंदूर आप उन महिलाओं को? इससे ज़्यादा बेशर्मी का और कोई काम हो नहीं सकता है। मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, मांग करता हूँ, माफ़ी मांगिए उन सभी बहनों से, पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगिए। आपने ये जो गंदी हरकत, घिनौनी हरकत की है कि सिंदूर भेजने का आपने फैसला किया है। प्रधानमंत्री महोदय, ये आए दिन जो आप ये जुमले फेंकते रहते हैं, ऐसे आपकी आदत पड़ चुकी है कुछ भी कह देने की। तो आपको इतना भी ध्यान नहीं आया कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं आप कह रहे हैं, आपने तो एक दिन खुद बताया था आपकी रगों में
गर्म सिंदूर बह रहा है। किसने डाला वो सिंदूर आपकी रगों में? सिंदूर तो पत्नी की मांग में भरा जाता है, पति भरता है। तो आप तो किसी की पत्नी नहीं है, फिर आपकी नसों में वो सिंदूर कहाँ से आ गया और रगों में कहाँ से आ गया? पति भी जो भरता है मांग में भरता है, पत्नी की नसों में वो सिंदूर नहीं भरता है। और गर्म सिंदूर वो भी केमिकल है वो। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी रगों में अगर गर्म सिंदूर बह रहा है फिर भी आपका अस्तित्व बरकरार है, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात है ये। कम से कम आप इस किस्म की बातें कहने से पहले तोल लिया करो उनको। बाकी तो आप सारा दिन जुमले फेंकते हैं, क्योंकि आपको केवल चुनाव जीतना है। गलत सलत कोई भी काम हो, किसी भी तरीके से आपको चुनाव जीतना, इससे ज़्यादा और कुछ आपको चाहिए नहीं। लेकिन ये देश आपको समझ चुका है, आपकी औकात दिखाएगा। हर चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऐसे लॉजिक आगे हैं। आप ये भी समझते नहीं महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, बेटियों का सम्मान कैसे किया जाता है। घरों में सिंदूर भेज रहे हैं आप। किसने सलाह दी? प्रधानमंत्री महोदय, तुरंत माफ़ी मांगिए देश से, देश की महिलाओं से माफ़ी मांगिए तुरंत कि मैंने बहुत गलत ये निर्णय लिया था और मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मांगिए प्रधानमंत्री महोदय, नहीं तो महिलाएं आपको सबक सिखाएंगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे देश में आलोचनाएं हो रही हैं और एक छोटे से छोटा व्यक्ति जिसकी समझ बहुत कम होगी वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। वो भी इसके बारे में बता रहा है कि क्या प्रधानमंत्री को इतनी भी अकल नहीं है कि सिंदूर नहीं भेजा जाता ऐसे? किसके घर में भेजेंगे, किसके नाम से भेजेंगे, किसकी तरफ से भेजेंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। प्रधानमंत्री महोदय, आप जाग जाइए अभी भी। प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री हैं देश की सत्ता चलाने के लिए, देश का प्रशासन चलाने के लिए। ये नहीं है कि आप देश को झोंक देंगे किसी भी गंदगी में। ये बहुत ही बेस्ट। एक तो आपकी सेनाओं का, हमारी सेनाओं का आपके नेता अपमान कर रहे हैं, भारत की बहादुर सेनाओं का आए दिन अपमान करें, आपका मुंह नहीं खुलता, आपकी जबान नहीं खुलती। सिंदूर देने के लिए आपकी जबान खुल जाती है, सिंदूर के ऊपर लंबे लंबे भाषण देते हैं आप। और वो सेनाओं का जो अपमान कर रहे हैं आपके नेता, गंदी गंदी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपका एक शब्द भी नहीं निकलता है। सिंदूर आपके मुंह से कैसे निकल जाता है प्रधानमंत्री महोदय? सिंदूर का सम्मान आप जानते ही नहीं है। आप सिंदूर का सम्मान जानते तो ये बात नहीं होती है। मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस विषय पर, क्योंकि वो आपका निजी विषय है। लेकिन सिंदूर का जब आपने बात किया, ये भी तो निजी है। ये सिंदूर का भी मामला निजी है महिलाओं के लिए। क्यों आपने इसको सार्वजनिक किया? क्यों आप इसको पूरे देश के अंदर ये मजाक बनवा रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अब भी जागेंगे और इस निर्णय को तुरंत पलटेंगे और माफ़ी मांगेंगे देश की महिलाओं से। उम्मीद है इसके ऊपर, मेरी अपील के ऊपर गौर करेंगे प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।